अभी नवरात्रि का पावन दिन चल रहा है और इसमें मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ माँ दुर्गा की। और मैं माँ दुर्गा से प्रार्थना करती हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, हे माँ मुझे माफ़ करना और सबके जीवन को खुशियों से भर देना, स्वास्थ्य हमेशा सभी के सही रखना। तो प्रेम से बोलिए माँ दुर्गा की जय हो। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह माँ दुर्गा का भक्त था। उसे संपूर्ण सद्गुण से युक्त सुमति नाम की एक कन्या थी। वह कन्या अपने पिता के घर में अपनी सहेलियों के साथ खेल कूद करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की चांदनी बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा माँ की पूजा करके होम किया करते थे, वो उस समय नियम से वहाँ उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को अपने पुत्र की इस प्रकार की लापरवाही देखकर क्रोध आ गया। वो पुत्री से कहने लगे, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण से मैं तुझे किसी रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरी विवाह करूँगा। पिता की बात सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो, चाहे राजा से, चाहे रोगी से, चाहे किसी दरिद्र से, जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। क्योंकि कर्म करना हमारे हाथों में है, पर फल देना ईश्वर के हाथों में होता है। जब कन्या ने बिना डरे हुए अपने पिता को जवाब दिया, तो उसके पिता को यह बात सही नहीं लगी और उसके पिता ने क्रोध में आकर उसका विवाह एक रोगी के साथ कर दिया। और कन्या के पिता अत्यंत क्रोध में अपने पुत्री से कहने लगा कि हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो। देखे भाग्यों के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कठोर वचनों को सुनकर सुमति मन ही मन विचार करने लगी। अपने मन में सोचते हुए अपने आप में कहने लगी कि मेरा बहुत दुर्भाग्य है जो मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह से अपने दुखों के बारे में सोचते हुए वो कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई। वह वन बहुत डरावनी थी, वहाँ कोई मनुष्य ना था। उन्होंने उस वन में बहुत कष्ट के साथ एक रात बिताया था। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती वहाँ प्रकट होती है और सुमति से कहती है कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं माँ? वो सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही काली एवं सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पे मैं तुम्हारे दुखों को दूर कर तुम्हारे जीवन में सुख लाने के लिए आई हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे पूर्ण जन्म के कर्मों से प्रसन्न होकर आई हूँ। तुम्हारे पूर्ण जन्म की सारी कहानी तुम्हें सुनाती हूँ। तो पूर्ण जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना जल ही पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उस दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनवांचित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार माँ दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो हे माँ दुर्गे,
मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति के दुखों को दूर करें। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य अपने पति के रोग को दूर करने के लिए अर्पित करो। उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा। इस प्रकार देवी के वचन सुन ब्राह्मणी बहुत खुश हुई और अपने पति को निरोग करने की इच्छा मन में लेते हुए तथा अस्तुत या ठीक है ऐसा वचन कहा। तब उसका पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से रोगों से मुक्त हो गया। वह ब्राह्मणी पति को देख के बहुत खुश हुई और भगवती का गुणगान करने लगी। हे माँ दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोगों के कष्टों को हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, मनुष्यों को रोगों से निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मन वांछित वर देने वाली और दुष्टों को नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने एक रोगी मनुष्य से विवाह करके घर से निकाल दिया था। पिता से तिरस्कार पाने के बाद मैं ऐसे वन में जा रुकी थी जहाँ कोई मनुष्य न था। आपने मुझे इस कष्ट से उद्धार किया। हे देवी, आपको मैं प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। उस ब्राह्मणी के मुंह से अपना गुणगान सुर देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरा उदाले नामक एक अति बुद्धिमान, धनवान, कृतिवान पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा वर देकर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि और जो कुछ तेरी इच्छा हो वो मांग ले। सुमति ने कहा कि हे भगवती दुर्गा माँ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपया कर मुझे नवरात्रि व्रत का पूरी विधि पूरा विस्तार से वर्णन करें। ब्राह्मणी के वचन सुन माँ दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाला नवरात्रि व्रत की विधि बतलाती हूँ। चांद मास के पहले दिन से लेकर 9 दिन तक व्रत करे। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करे। शुभ मुहूर्त देखकर कलश की स्थापना करे। वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्ति स्थापित कर उसकी विधि सहित पूजा करे। विजोरा के फल चढ़ाने से रूप की प्राप्ति होती है और आंवले को चढ़ाने से सुख की प्राप्ति होती है। केले को चढ़ाने से आभूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्प एवं फलों से विधि विधान पूर्वक इस व्रत को समाप्त होने पर 9वें दिन विधि विधान हवन करे। हवन में खंड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल, दाख और कदम जैसे विभिन्न सामग्रियों से हवन करे। आंवले से कृति की और केले से पुत्र की, कमल से राज्य सम्मान की और दखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खंड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई गई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उनका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसारण करें। ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से बोले कि इस प्रकार ब्राह्मणी को नवरात्रि
व्रत विधि बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। अंततः जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वो इस लोक में सुख प्राप्ति का आनंद एवं मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति करता है। ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से कहते हैं कि यह इस दुर्लभ व्रत का महत्व है जो मैंने तुम्हें बताया है। ऐसा सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो गए और कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस व्रत के महत्व सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति जी, यह देवी भगवती संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली है। इस महादेवी का प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो देवी भगवती जी की जय।